ये लाडला नहीं है विज्ञान बिग बॉस का। लाडला तो कुछ और ही है भैया। लाडले 3 है असल में बिग बॉस के यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम बिग बॉस को तब तक नहीं थी क्योंकि वो जो भी बने थे वो ईसा को सपोर्ट करने वाले ही बने थे, उनकी लाडली को ही सपोर्ट करके आगे ले जाने के लिए बने थे। और इस बार जो है चुम ये नहीं करेगी, इसीलिए जो है ये फेयर टाइम गॉड नहीं बनी है, सीधा सीधा ये है। और इसीलिए इन लोग को सच्चाई और बड़ी बड़ी बातें आ रही है। अपने टाइम में ये सारी चीजें ये लोग भूल जाते हैं कि कोई लाडला नहीं है, बाकी का यूज हो रहा है, बस तरीके से यूज हो रहा है। और इन 3 के लिए पूरा पूरा गेम प्लान किया जा रहा है। उसके लिए तो कोई स्टैंडिंग लिए तो चाहत के लिए तो कोई बात ही नहीं होती यार। चाहत को तो एकदम मतलब साइड कर दिया है बिग बॉस ने। तो भाई आ गए हैं आज के नए प्रोमोज जिसमें ये भाई कृष्णा अभिषेक जो है घर के अंदर जा करके घर वालों से कुछ टास्क करा रहे हैं और निकलवा रहे हैं कुछ सच्चाई और लगा रहे हैं जबरदस्त वाली लोगों के बीच में आग। तो भाई कल एक प्रोमो ऑलरेडी हमने देखा था कि विवियान को बोला गया था कि एक नकली फूल है, ये नकली फूल आप किसे देना चाहेंगे, तो उन्होंने करण को दिया था। और फिर इन लोग के बीच एक बहस भी हुई दोस्ती वाली। और आज जो है प्रोमो में एक दो चीजें और सामने आई हैं कि भाई शिल्पा को दिया गया एक सिक्का जिसका नाम रखा गया है खोटा सिक्का, और उनसे पूछा गया है कि वो ये खोटा सिक्का किसे देना चाहेंगे या किसे मानते हैं इस घर में खोटा सिक्का। तो शिल्पा ने जो है रजत को ये टैग दिया है खोटे सिक्के का और पलटू वाला। भाई रजत का तो ये जग जाहिर हो गया है कि ये पलटू है, हर बात में पलट जाता है। कल भी सलमान खान ने इस बात के लिए उसकी क्लास लगा दी है, हालांकि उसने एक्सेप्ट किया इस चीज को और सुधार करने की भी बात करी है, वो तो चलो ठीक है। एक और जो था अविनाश का, अविनाश को दिया गया था काला चश्मा, उसे दीजिए जिसे ऐसा लगता है कि दूसरों की गलतियां दिखती है और अपनी गलतियां नहीं दिखती है, वो सच्चाई का उसको ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूं। तो ये चीज दी है अविनाश ने श्रुतिका को इस बेस पे कि वो उसे लगता है कि वो सच्चाई कर रही है, अच्छा कर रही है, और लेकिन उसे सच्चाई दिख नहीं रही है, वो गलत ही कर रही है, बायस्ड हो रही है, इस तरह से ये बात बोली है ये। लेकिन ये लोग क्यों बोलते हैं ये बात? अगर कोई दूसरा बोले तो समझ में आता है। भाई इन्हें बायस कब से लगने लगी है श्रुतिका? जब से उसने चुम को टाइम गॉड बना दिया है। चुम टाइम गॉड बनते ही इनकी सुलग गई है, श्रुतिका बायस्ड लगने लगी है, बिग बॉस को भी बायस्ड लगने, बिग बॉस की तो एकदम मतलब क्या ही बोले यार। इसीलिए कल के एपिसोड में चुम को गिल्ट फील कराया गया कि तुम गलत थी, तुम गलत तरीके से टाइम गॉड बन गई हो और फेयर होना चाहिए था, फेयरनेस आनी चाहिए थी। बिग बॉस फेयरनेस की बात कर रहे थे कल के एपिसोड में। भाई अगर बिग बॉस फेयरनेस की बात थी ही तो इससे पहले के जितने भी टाइम गॉड बने हैं, मैं कल के वीडियो में भी बोला, उससे पहले भी बोला है ये बात कि जितने भी टाइम गॉड बने हैं वो क्या फेयर वे में बने थे, फेयरनेस थी उसमें कहीं भी किसी भी तरह से? अगर कोई भी टाइम गॉड अगर एकदम फेयर वे में बना है तो उसके बारे में बता दो भाई, तब फिर बोलेंगे कि हाँ भाई ये भी फेयर होना चाहिए था। क्या असल में यह है कि इस तरह की बातें चुम के माइंड में इसलिए भी डाली गई है क्योंकि जब ये नॉमिनेशन का टाइम आएगा तो ये एटलीस्ट इस बात को ध्यान में रखी कि यार मैं तो बनना नहीं चाहिए था, किसी और को बनना चाहिए था, अब मैं फेयर करती हूँ, चलो ईसा को बचा लेती हूँ, ऐसा कुछ माइंड में इसके एटलीस्ट आ जाए। ऐसा कुछ लग रहा है कि इसको इस तरह से गिल्ट इसीलिए फील कराया जा रहा है कि तुम फेयर नहीं बनी हो, तुम्हें तो बनना ही नहीं चाहिए था, तुम तो डिजर्व ही नहीं करती हो। इस तरह की बातें इसलिए उसके माइंड में डाली जा रही है, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि यार कोई भी ऐसा टाइम गॉड नहीं है यहाँ पर जो इससे पहले बना और वो बिल्कुल फेयर तरीके से बना। सबने अपने अपने हिसाब से, जिनके हाथ में पावर थी उन्होंने अपनी साइड के हिसाब से सारी चीजें करी है। और अब तक जितने भी टाइम गॉड बने बिग बॉस को इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी, भले ही अनफेयर वे में बने, बायस्ड वे में बने, लेकिन प्रॉब्लम बिग बॉस को तब तक नहीं थी क्योंकि वो जो भी बने थे वो ईसा को सपोर्ट करने वाले ही बने थे, उनकी लाडली को ही सपोर्ट करके आगे ले जाने के बने थे। और इस बार जो है चुम ये नहीं करेगी, इसीलिए जो है ये फेयर टाइम गॉड नहीं बनी है, सीधा सीधा ये है। और इसीलिए इन लोग को सच्चाई और बड़ी बड़ी बातें आ रही है। अपने टाइम में ये सारी चीजें ये लोग भूल जाते हैं। तो सीधा सीधा खेल ये है कि बिग बॉस ही जब जिसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो चाहे कुछ भी बोले वो सब कुछ सही होता है। बिग बॉस ने 2 एपिसोड बना दिए अविनाश के ऊपर, बिल्कुल एकदम वाइट कॉलर बना दिया गया है अविनाश को और उसकी सारी गलतियों को छुपा दिया गया। अविनाश जो है दूध का धुला है नहीं भाई। अविनाश ने जो कशिश के साथ किया उसमें
तो उसमें 60% कशिश की गलती माने तो 40% अविनाश की भी गलती थी। भाई इतना ही गलत था तो उठ के क्यों नहीं चले गया, क्यों बराबर से लगा रहा उस चीज में, क्यों उसको इसने भी एक तरह से फ्लेवर के टाइप से ही ट्राई किया ना, कुछ नया टाइप से, नहीं तो चला जाता ना, इतना ही था तो क्यों लगा रहा कंटिन्यू इस चीज में। तो उसकी भी गलती थी इसमें, चलो वो उस चीज के लिए फिर भी आप उसे कशिश इसमें ज्यादा गलत थी तो चलो ठीक है, मगर इतना ज्यादा। यही अविनाश था जिसने चाहत के बारे में क्या क्या नहीं बोला है यार, हद से ज्यादा बोला है। वो तो इससे भी ज्यादा था, अविनाश के ऊपर जो चीजें नहीं लगी उससे ज्यादा चीजें तो चाहत के लिए अविनाश ने बोल चुका है भाई। उसके लिए तो कोई स्टैंड ही नहीं लेता, चाहत के लिए तो कोई बात ही नहीं होती यार। चाहत को तो एकदम मतलब साइड कर दिया है बिग बॉस ने, क्योंकि मालूम है इसको, अगर मेन फुटेज कल के एपिसोड में देख लो चाहत कहाँ है यार, कहीं नहीं है। विवियान को एक साइड कर दिया, विवियान को लोग बोल रहे लाडला है, विनर है, नहीं बना रहे भैया बिग बॉस विवियान को विनर, नहीं है लाडला वो सिर्फ उसके फैन बेस को यूज किया गया है, उसको रखा गया है। और चाहते तो नायरा बनर्जी जैसे इसे भी निकाल दिया जा सकता था, लेकिन इसका फैन बेस जो है वो कंटिन्यू बिग बॉस से जुड़ा हुआ है, देख रहा है, उसकी वजह से व्यूवरशिप आ रही है, इसीलिए इसे लास्ट तक खींच रहे हैं ये लोग। वरना ये लाडला नहीं है विवियान बिग बॉस का, लाडला तो कोई और ही है भैया। लाडले 3 है असल में बिग बॉस के यहाँ पर, अविनाश, ईसा और करण, ये 3 लाडले हैं बिग बॉस के, बाकी कोई लाडला नहीं है। बाकी का यूज हो रहा है, बस तरीके से यूज हो रहा है, और इन 3 के लिए पूरा पूरा गेम प्लान किया जा रहा है, स्पेशली ईशा के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।